नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना काल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे ऐसे वाकये पेश आए कि सुन करके सहसा यकीन नहीं होता। काउंटिंग के दिन तो इतना ड्रामा हुआ कि सुबह से शुरू हुई काउंटिंग देर रात चलती रही। 1 बजे रात को चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी, यानी कि तब जा कर के पिक्चर क्लियर हुई। अब एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली है, यानी कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हार जीत का फासला बहुत कम रहा है कुछ सीटों पे, और उन्हीं में से एक है नालंदा जिले की हिलसा सीट। यहाँ पे विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं थे शक्ति सिंह यादव उर्फ अत्रि मुनि। पहले राउंड की जब काउंटिंग हुई तो वो 550 वोट से जीत रहे थे, लेकिन उनको कुछ शक हुआ और उन्हीं के समर्थकों ने दबाव बनाया तो उसकी रीकाउंटिंग की गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब फाइनल रिजल्ट आया तो विधायक जी 12 वोटों से हार गए। सत्ताधारी जो जेडीयू है उसके कृष्ण मुरारी शरण जो है बाजी मार ले गए। शक्ति सिंह यादव को कुल 61,836 वोट मिले, जबकि जीतने वाले कृष्ण मुरारी शरण को मिले 61,848, यानी कि महज 12 वोटों का फासला। 12 वोट से वो चुनाव हार गए। शेखपुरा जिले के बरबीघा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर कांग्रेस के गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही और कांग्रेस छोड़ जेडीयू में गए सुदर्शन के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला चल रहा था, यानी कि 2 कांग्रेसियों में ही लड़ाई हो रही थी। अंतर लगातार 500 वोट से कम का था, यानी कि काउंटिंग हो रही थी और 500 से कम ही वोट में कभी ये कभी वो आगे पीछे चल रहे थे। हर राउंड में अंतर बढ़ ही नहीं रहा था। आखिर में कांग्रेस उम्मीदवार गजानंद शाही का समर्थन दम तोड़ गया और सिर्फ 135 वोट से जेडीयू के सुदर्शन ने उन्हें हराकर फिर से बरबीघा सीट पर कब्जा जमा लिया, और इस तरीके से गजानंद शाही चुनाव हार गए। तभी कांग्रेस को जो 20 सीटें मिल रही थी वो घट करके 19 हो गई। और भी ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं, लेकिन इन दोनों सीटों पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, कांटे का मुकाबला हुआ, और उसका परिणाम मैंने आपको बताया। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और